Hyperconjugation. Hyperconjugation. Next is hyperconjugation. Hyperconjugation. हाइपरकॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है. नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसका दूसरा नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस है. हाइपर कॉन्जुगेशन कहां पर होता है? हाइपर मतलब हाई, कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट सिस्टम को बोलते हैं यहां पर. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है CH3 CH2 Cl. फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हुई और रिएक्शन में दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया Cl, बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो अपने को क्या मिलेगा? CH3 CH2 प्लस इथाइल कैटायन. क्या मिला अपने को? इथाइल कैटायन. ये रिएक्टेंट है, ये इंटरमीडिएट है, बाद में प्रोडक्ट बनेगा. प्रोडक्ट बनने से पहले उसमें चलता है हाइपर कॉन्जुगेशन. इंटरमीडिएट तीन ही टाइप के बनते हैं, कैटायन, एनायन, फ्री रेडिकल. मालूम है ना, बताया ना मैंने आपको. तो ये कैटायन बन गया और Cl माइनस यहां से समझो चला गया. जो भी उसका हुआ होगा वो अभी अपने को डिस्कस नहीं करने का, उसका क्या हुआ छोड़ दो. मेन टारगेट अपना ये है. अब इसको हम लिखते हैं ऐसे, CH3 CH2 इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसलिए प्लस. अपने को पता है ना, कार्बन के ऑर्बिटल रहते हैं sp3, एक s से आता है और ये 3 p से आते हैं. चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया ये वाला, तो यहां पर चार्ज क्या आ रहा है? प्लस. तो चार ऑर्बिटल थे, 1 2 3, और ये चौथी ऑर्बिटल जिसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है उसको हम यहां पर ऐसे ड्रॉ करते हैं समझाने के लिए. इसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, समझा आपको? इसलिए वहां चार्ज क्या आएगा? प्लस. अब यहां पर क्या होता है, ये जो कैटायन दिख रहा है जिसको हम बोल रहे हैं ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल. क्या बोल रहे हैं हम इसको? एम्प्टी ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस चार्ज प्रोटॉन के ऊपर है, वो अट्रैक्ट करेगा बाजू वाले इलेक्ट्रॉन को. इसके बाजू वाला जो कार्बन है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन. ये अल्फा कार्बन है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है. समझा आपको? तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं इस तरफ, ये प्लस चार्ज से अट्रैक्ट होके. ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास ही रहेगा, और ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो इसकी ऑर्बिटल में आ जाएगा, जंप करके इधर आ गया. ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया. जब दोनों इलेक्ट्रॉन आमने सामने रहेंगे तो मिलकर क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड. समझा आपको? दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड. हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया इसलिए क्या बन जाएगा? H प्लस. हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया इसलिए बन गया H प्लस. बचा क्या? HCH और यहां पर CHH, और यहां पर एक बन गया है पाई बॉन्ड, जो कि एक इलेक्ट्रॉन आया है इस कार्बन से, एक इलेक्ट्रॉन आया है इस कार्बन से, और इन्होंने बनाया पाई बॉन्ड. तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ये कहां से आया? असल में हाइड्रोजन के पास से आया है. तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये अल्फा पोजीशन पे जो डायरेक्ट बॉन्ड रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड. तो सिग्मा बॉन्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल के बीच में जो डीलोकलाइजेशन होता है, रेजोनेंस होता है, उसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन. तो इसको हम डिफाइन करते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सिग्मा बॉन्ड यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड एम्प्टी ऑर्बिटल. एम्प्टी ऑर्बिटल, इनके बीच में जो रेजोनेंस होता है उसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन. ये पाई बॉन्ड बाद में वापस इधर आ जाएगा, फिर से ये बॉन्ड बन जाएगा, तो फिर से यही स्ट्रक्चर मिल जाएगा. कार्बन बोलेगा ये इलेक्ट्रॉन फिर से चाहिए मुझे, अट्रैक्ट करेगा ना, प्लस है. ये हाइड्रोजन बोलेगा मैंने एक बार दिया था ना, मेरा नंबर हो गया. जैसे घर में होता है ना, पेरेंट्स बोलते अपने बेटा पानी लेकर आओ, अभी तो मैंने दिया था ना, अब छोटे को बोलो उसका नंबर. बराबर है ना, एक को काम करना जान पर आता ना बार बार.
वैसे ही हाइड्रोजन बोलेगा मैंने अभी तो दिया था ना, अब इसको बोलो, तो ये हाइड्रोजन बोलेगा ठीक है, अब इस बार ये देगा इलेक्ट्रॉन, अब ये देगा इलेक्ट्रॉन, तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बन जाएगा H प्लस, और बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज। अब यहां पर आ गया पाई बॉन्ड, लेकिन फिर ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये वापस अपनी जगह पे आएगा, फिर से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये बोलेगा मैंने अभी दिया, अब इसका नंबर, अरे बराबर है कि नहीं है, तो तीसरे का नंबर लगेगा, तो तीसरे का नंबर लगेगा तो अपने को मिलेगा ऐसा स्ट्रक्चर HCH, यहां पर H पे प्लस चार्ज, और ये बन गया नया स्ट्रक्चर। फिर ये बाद में वापस इधर आएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा, फिर पहले का नंबर, मतलब एक ही प्लस चार्ज कितनी जगह घूम रहा है, देखो एक ही प्लस चार्ज है ये, लेकिन सब जगह घूम रहा है वो, 1 2 3 4, एक प्लस चार्ज 4 जगह डिवाइड हो गया। पहले एक प्लस चार्ज एक जगह था, जब वो एक जगह था तो पूरा चार्ज एक प्लेस पे था, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी, लेकिन वो प्लस चार्ज को हमने 4 जगह डिवाइड कर दिया, तो एक एक को कितना मिलेगा, एक प्लस चार्ज को 4 जगह डिवाइड करें तो एक एक को कितना मिलेगा 1/4, 1/4 बोले तो एक चौथाई बहुत छोटा है ना, तो चार्ज हो गया कम, इसलिए रिएक्टिविटी भी हो जाएंगी कम और स्टेबिलिटी बढ़ जाएंगी। समझा आपको, जिसकी रिएक्टिविटी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। और समझा क्या, जल मतलब एक प्लस चार्ज अगर एक जगह रहता तो पूरा एक पॉजिटिव अट्रैक्ट करता सामने वाले को, रिएक्शन फास्ट, लेकिन अब ये चार्ज हो गया 1/4 तो उसका इफेक्ट कम हो गया, तो रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई। समझा आपको, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे, इसके बाजू वाला अल्फा, जितने अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे इसके कितने बने 3+1, अब इसको देखो, यहां पर देखो इसको, CH3 CH3 CH3, यहां प्लस चार्ज, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, कितने हाइड्रोजन है अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, हाँ 9 है ना, अरे गिनना नहीं आ रहा आप लोगों को, ये कितने हैं बच्चों, 1, ये कितने हैं 2, आता गिनता, गिनना आता है आप लोगों को, हाँ तो 9, तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, मतलब उसको बोलते हैं 9+1, मतलब टोटल 10, मतलब एक एक पे चार्ज कितना आएगा 1/10, मतलब 0.1। समझा आपको, बहुत कम हो गया, इसलिए स्टेबिलिटी टर्चरी की ज्यादा रहती। मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर जब लिखाया था पहले, तब बताया था कि जब रेजोनेंस आएगा तब मैं आपको बताऊंगा हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी केटायन बनाते हैं तो सेकेंडरी केटायन में आप देखो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपको कितने दिखते हैं, कितने 6, तो 6+1 7 स्ट्रक्चर बनेंगे, 1/7 एक को चार्ज मिलेगा, मतलब स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम है इससे। फिर आता है इथाइल, वो जो अभी हमने देखा 3+1, और मिथाइल नो हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए ये ऑर्डर था स्टेबिलिटी का, याद है आपको, जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना स्टेबिलिटी। तो एक पॉइंट अपने को बताता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और दूसरा पॉइंट हम इसको दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हाई टर्चरी इज स्टेबल। तो यहां दो इफेक्ट हो रहे, दो इफेक्ट कौन से, हाइपर कॉन्जुगेशन 9 स्ट्रक्चर, दूसरा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अरे भाई मिथाइल डोनेटिंग ग्रुप है ना, सारे अल्काइल डोनेटिंग ग्रुप रहते हैं, और यहाँ प्लस चार्ज को कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब माइनस आ रहा है, माइनस और प्लस क्या होता है, अरे प्लस माइनस मैथ्स वाला माइनस नहीं होता, प्लस माइनस क्या होता, न्यूट्रल, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। तो जितने डोनेटिंग ग्रुप है वो इसको स्टेबलाइज करते, तो हम केटायन को दो तरीके से स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, एक हाइपर कॉन्जुगेशन से जिसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, और दूसरा हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बोलो, इंडक्टिव इफेक्ट से। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से। तो दो वे में कैटायन को एक्सप्लेन किया जा सकता है, दो वे में कैटायन को एक्सप्लेन किया जा सकता है।
तो एक हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पर हो गया, समझ में आया आपको? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पर भी होता है। सेम आपने लिया है CH3, लेकिन यहां पर है केटायन की जगह पर डबल बॉन्ड। केटायन की जगह कौन है यहां पर? डबल बॉन्ड। तो मैं इसको लिखता हूं ऐसे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो जब अल्फा कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड हो हाइड्रोजन के साथ, यानी अल्फा हाइड्रोजन, पहले वाले में कंडीशन क्या थी? अल्फा हाइड्रोजन एंड एम्प्टी ऑर्बिटल। यहां पर कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन एंड ओलिफिन, यानी डबल बॉन्ड, जिसको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, सेम होता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको, जैसा पिछले वाले केस में दिया था ना, और H+ बन गया। लेकिन ये जब इधर आता है तो ये बैलेंस करने के लिए पाई बॉन्ड को भागना पड़ेगा आगे। अरे बोलो ना, सही है कि नहीं है? तो देखो, इसने हाइड्रोजन लॉस किया तो क्या बन जाएगा? H+, बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज। यहां बन गया एक नया बॉन्ड, और यहां पर चला गया है ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, ये इधर गया ना इसके पास। फिर क्या होगा? ये वापस आएगा, ये वापस जाएगा, समझा आपको? फिर से ये बन जाएगा, फिर किसका नंबर आएगा? इसका। फिर किसका नंबर आएगा? इसका। तो यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन जितने उतना ज्यादा स्टेबल। तो अब मुझे आप बताइए, CH3C CH3 डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3 CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? कौन रहेगा? इधर है, इथिन स्टेबल रहेगा। वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं अल्कीन के पास? 3 3 3 3, 12 है, 12 अल्फा हाइड्रोजन। सब इसके साथ मिलकर हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे ना, 1 बाय 1। इसके पास कितने हैं? 3 3 3 9। इसके पास कितने हैं? 3 3 6। इसके पास 3 ओनली, इसके पास नहीं है। तो दिस विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर है? स्टेबिलिटी ऑर्डर। लेकिन हीट ऑफ रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो ये ऑर्डर उल्टा होता है। तो ये हम एग्जांपल्स में पढ़ेंगे। तो अभी अपना हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या कंसेप्ट समझा अभी हमने, ठीक है? हाइपर कॉन्जुगेशन, बोलो बोलो। उससे पहले क्या हुआ? मेसोमेरिक रेजोनेंस। उससे पहले क्या हुआ? इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट। ये चारों हो गए। अब इसके एग्जांपल्स जब हम देखेंगे तो हम चारों को एक साथ देखेंगे। तो कल पूरे एग्जांपल्स आने वाले हैं, उसके बाद आपको मिलेगा वर्कशीट। ओके, यहां पर हम इसको स्टॉप करते हैं।